ओम नमः शिवाय। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखट कहना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप कृपा से आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहे। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्य अध्याय 9। श्री स्कंद जी बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा था, कृपा करके उस तीर्थ का महत्व बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, वत्स, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वह विधि पूर्वक पिंड दान कर देकर पितरों का नरक से उद्धार करके यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितृ उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर स्थिर पूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात जाप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव ने कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेद को चुरा कर चले गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु द्वारा प्रतिपाल बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हरग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीताम्बर शोभित था। श्री अंगों की क्रांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीवी दर्पण पूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों में कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की छटा छिन्न भिन्न हो रही थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रह की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। इसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थिर हो गए। तब से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किए हुए वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापातक की मनुष्य भी पाप रहित होकर तत्काल ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं, वे ब्रह्मलोक को भी लांघकर विष्णुलोक को जाते हैं। तब भगवान स्कंद ने पूछा, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी बोले, वत्स, बद्री का आश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव्य स्वरूप से तो वे बद्रिक तीर्थ में रह गए और ज्ञान स्वरूप से ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े ब्राह्मण, भगत, सत्य प्रतिज्ञा, यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्ण और आश्रमों का धन पूर्वक पालन करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वतों तथा गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याध चर्मधारी, शांत, जितेंद्रिय, एक मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के अंदर निवास करते थे। राजा ने दूर से उन्हें देखकर समझा और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण से पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार डाला। माता और पिता दोनों को मारा गया देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कतार भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा। हा तात, हा माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए हैं, अब मुझ सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, आज किस
पापी ने उन्हें अपने बाणों से बिना किसी अपराध के दोनों को मार डाला। आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में लगे रहते थे, तो भी ना जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका प्रलाप सुनकर वन में विचार नहीं वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कंदरा के समीप जा पहुंचे। उस वन में रहने वाले मुनि भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी नजर डाली और माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत ऐसा कहते हुए उस कतार बालक को धैर्य बांधने लगे। मुनि बोले, बेटा, धनी दरिद्र मूर्ख पंडित मोटे अथवा पतले सभी जीवों प्रति यमराज के समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता है, ना नगर और गांव में, पर्वत पर रहता है या दूसरे किसी स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही पड़ता है। वत्स गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले, बालक, जवान और बूढ़े, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी ही पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना ही पड़ता है। महामती, द्विजपुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर सबको एक दिन यमलोक जाना ही पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, नाग, राक्षस और अन्य सभी प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मा है, उनका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता है। यह 9 द्वार वाला शरीर मल मूत्र का भाड़ा है, पीप और रक्त का घर है। पानी के बुलबुले के समान यह क्षण भंगुर है और इसमें कीड़ों का ढेर भरा है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और माश्चर्य का एकमात्र कारण यह शरीर ही है। इसलिए तुम अपने पिता और माता के लिए शोक ना करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मों वश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रबंध कर्म का क्षय होगा तब तुम भी मर जाओगे। तब उनके लिए शोक क्यों करते हो? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति अलग है। अगर तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते और वे मरकर जहाँ गए हैं वहीं तुम भी पहुँच के जाते। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, अतः इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस भूतल पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसलिए शोक छोड़कर एकाग्रचित्त होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे माता और पिता बाण के आघात से मरे हैं, अतः उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो तथा सैपिंडी कारक आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनके दुर्मृत्यु जन दोषी की शांति हो जाएगी। मुनि के ऐसे कहने पर साकाल पुत्र जंगल में माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किया। इसके बाद दूसरे दिन वे अस्थियां लेकर हालस्य क्षेत्र में गए। रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार और वहां उन अस्थियों का विसर्जन कर दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध आदि कार्य संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जंगाल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्माला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मरकर आकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल को अलंकृत कर रही थी। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में माता पिता के दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद जंगला मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृत्तांत
वहाँ के सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। यह सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जंगाल की अयोचित संस्कार का आदेश देने के बाद राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़े क्रोध किया। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांड्य नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण का हत्या किया है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों पश्चाताप करने पर भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भी भारी पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, हे महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्म हत्यारा की शुद्धि के लिए आपके पास प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांड्य नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सचिवगण, मैंने अनजान में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरतापूर्वक स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाले प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी काष्ठा ले आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचित को शीघ्र ही राज्य सिंहासन पर बिठा दो। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और बोले, हे पांड्य महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। हम सबको ने सदा पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाश द्वारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों के प्रलाप सुनकर पांड्य नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापातक की राजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए शीघ्र काष्ठा एकत्रित करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग शीघ्र काष्ठा ले आए। राजा शंकर ने देखा काष्ठों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित होकर मुनियों के पास उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक जो ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तो ही सब ऋषियों मुनियों ने इसके सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश ना करो। महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमर्दन पर्वत पर महापातकों को विनाश करने वाले परम पुण्य में राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाअभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदन करो। चंदन, अगरू और कपूर के द्वारा श्री रामलिंग की पूजा करो। 2 बार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रतिदिन 2 बार गो दूध से और 1 बार द्रोण शहद से उस शिवलिंग को नहलाना। नित्य प्रति खीर से भगवान को नवध्य लगाओ तथा रोज रोज रात में तिल के तेल का दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज रामेश्वर, शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में विलंब न करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्द जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराजा, मोक्षदायक राम सेतु पर शीघ्र जाओ। हमने भगवान रामेश्वर का महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने की सलाह दी थी। मुनीश्वर की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगी सेना को तो नगर में भेज और स्वयं हर्ष युक्त मन से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ गिने सैनिकों के साथ बहुत धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमर्दन पर्वत पर गए। तब वहाँ शुद्धदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते थे और क्रोध एवं इंद्रिया समूह को वश में रखते थे। वे तीनों समय भक्तिपूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्होंने प्रतिदिन 10 बार धन भेंट किया करते थे। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्तिपूर्वक स्नान और प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को अन्नदान किया।
आकाशवाणी ने जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त होकर दया निधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार सांत्वना किया कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ, रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। देव कृपा मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव, आप कालकूट विष का भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़वाएं। हे गंगाधर राम त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। प्रभु मेरे पातक नष्ट कर दीजिए। आप मुझ शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद है। उन परमेश्वर शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्महत्या निकली, जो नीलवय धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभक्त ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, पांड्य नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांगो। श्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह निकल गया है। अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो और पूर्ववर्ता हो। अपने राज्य का पालन करो। राजन, मेरे सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते, वे मेरे समयुज मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महान पातकों को की राशि में मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा बोले, महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतज्ञ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती है। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे, ऐसा ही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतज्ञ हो गया। उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चला गया। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह वृत्तांत बताया। तब उन मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषेक किया। फिर अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह का त्याग कर दिया और भगवान रामेश्वर के समयुज मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।